क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ द लेजर ऑफ श्री अखिलेश्वर सिंह प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दिया है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023। ये 2022 यानी ओपनिंग हो रहा है, तो ये ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा 30,000। ये क्या है आपका एंडिंग है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। ये याद रखिए, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आया ना। ये जब ट्रायल बैलेंस के अंदर आया है तो इसे ये समझ जाइएगा, तो ये अब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये एडजस्ट हो चुका है। तो ये सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड ही नोट होगा। ठीक है, इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ना, तो ये मेरा हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 30,000, तो 30,000 लिख दे रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या है, स्टॉक ऑन, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे परचेज एंड सेल है, तो यहाँ पे परचेज, अब परचेज एंड सेल है तो जाहिर सी बात है परचेज रिटर्न भी दिया ही होगा, तो रिटर्न भी दिया हुआ है। तो परचेज कितना दिया है, परचेज आपका दिया है 2,30,000, 2,30,000। यहाँ पर 22 सेल्स लिखाएगा, 22 सेल्स कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स आपका दिया हुआ है 3,45,800, 3,45,800। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखिए से रिटर्न दिया है। रिटर्न कितना दे रहा है, 12,500, 15,200। डेबिट साइड दे रहा है ना, तो ये मत समझिए ये परचेज रिटर्न है, ये आपका सेल्स रिटर्न है, क्योंकि सेल्स रिटर्न ही डेबिट होता है। क्रेडिट क्या होता है, परचेज रिटर्न। इसको माइंड में रखिएगा। तो आपका सेल्स रिटर्न कितना है, 12,500। ठीक है, कितना आ जाएगा, 300, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3,33,300। और ये कितना हो जाएगा, 15,200 माइनस करेंगे इसमें से, लेस परचेस रिटर्न 15,200 माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, ये हो गया, 9 में से 5 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, और कितना हो जाएगा 2,14,800। ठीक, अब क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमीशन ऑन परचेज, तो ये भी ट्रेडिंग में ही आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1200, तो 1200 लिख देते हैं। ठीक है, फिर कमीशन ऑन परचेज का फ्राइट एंड कैरेज, ये भी आपको इसी में आएगा, फ्राइट एंड कैरेज कितना दिया हुआ है, फ्राइट एंड कैरेज आपको दिया है 26,000 रुपये, तो 26,000। ठीक है, अब दे रहा है वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी है तो आपका इसी में आएगा। सैलरी एंड वेजेस होता तो आपका P&L में जाता है। ठीक, ये है 10,800, 10,800। अब उसके बाद वेज एंड सैलरी हो गया, बिजनेस प्रेमाइसिस, ये संधि डेटर, संधि क्रेडिटर, गुडविल, पेटेंट, कोल, गैस एंड पावर, ये भी आपका इसी में आएगा, कोल, गैस एंड पावर। ठीक है, ये भी आपका इसी में आएगा। तो कुल गैस एंड पावर कितना है, 12,100, 12,100। उसके बाद अगर आपका है प्रिंटिंग है, पोस्टेज है, ट्रैवलिंग, ड्राइंग, डिप्रिसिएशन, जनरल एक्सपेंस, अब तो कुछ दिख नहीं रहा है, बैंकर्स अकाउंट। अब ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। ठीक, अगर अब हम टोटल करेंगे, तो टोटल अगर आप करेंगे, इस तरफ का ज़्यादा है, इस तरफ का कितना आएगा, 3,33,300। तो इस तरफ का भी कितना आएगा, 3,33,300। लेकिन जब इनमें से दोनों बराबरी होने चाहिए ना, सामने सामने बिल्कुल, इसमें से जब इसको टोटल करेंगे, टोटल आपका आ रहा है 2,94,900। तो इसका मतलब ये हमारा एक्सेस है, कितना एक्सेस है, 38,400। तो ये आपको किस में चला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में। कितने मिला, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसी ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। अब यहाँ से P&L स्टार्ट हो जाएगा आपका, कितना है, 38,400। ठीक, अब हम क्वेश्चन फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए P&L अकाउंट से क्या क्या रिलेटेड था, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ लिखाएगा टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो है आपका 820 रुपये, तो 820 रुपये। फिर इसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद क्या आ रहा है, सैंडी की सैंडी क्रेडिटर, गुडविल, पेटेंट, कैश, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे सब क्या हैं, ये सब के सब क्या है, आपके एक्सपेंस है। ठीक है, तो कितना है एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख लेते हैं, प्रिंटिंग एंड
स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका है 2100 रुपये, 2100 लिख लिया। प्रिंटिंग के बाद क्या है, पोस्टेज, तो पोस्टेज भी आपका एक्सपेंस ही है, एसेट तो है नहीं। पोस्टेज कितना है, 710, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस तो लिखा ही हुआ है तो इसमें कोई इशू ही नहीं है, ये भी हमारा एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, 4250, 4250। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद ड्राइंग डिप्रिसिएशन, ये भी आपका एक्सपेंस है। कितना है डिप्रिसिएशन, कितना है, डिप्रिसिएशन आपका है 1000, ठीक है, 1000 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना है क्वेश्चन में, 8350, हाँ ठीक। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका इनकम है। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, उस पर हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। कितना है ये, टोटल 800 हमको इनकम मिला है, इंटरेस्ट मिला है। फिर उसके बाद क्या है, बैंकर्स अकाउंट हो गया, कमीशन, कमीशन डेबिट क्रेडिट दोनों दे रहा है, तो लॉस भी है और हमारा इनकम भी है, ठीक है। जो डेबिट है वो हमारा लॉस है, डेबिट कितना है 4600, ठीक। और जो इनकम है वो हमारा कितना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट लॉस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है, 4400, 4400। फिर उसके बाद लोन है, ये लायबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन क्या लिखा हुआ है, डेबिट से 3000, यानी हमने लोन लिया तो उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन 3000 रुपये, तो ये भी हमारा नुकसान हो रहा है, 3000 ये भी चला गया। फिर उसके बाद बेस पेबल, बेस रिसीवर, इनकम टैक्स अपर ड्राइंग है, क्योंकि ये पर्सनल से रिलेटेड है ना। हॉर्सेज एंड कार्स, ये भी आपका फिक्स्ड असेट है। डिस्काउंट ऑन परचेज हमने किया था, उसके बदले हमको डिस्काउंट मिल रहा था, तो ये आपके P&L के, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ये भी हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम तब क्रेडिट साइड आएगा 1600। अब सबको कर लेंगे क्या, टोटल, ठीक है, क्या कर लेंगे, टोटल, देखते हैं किसका ज़्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है। जब हम लोगों ने टोटल किया तो इनका जो टोटल आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है 45,200, ठीक है, ये टोटल आपका आ रहा है 45,200। अब 45,200 हमने इसको तो किया, ये टोटल जिसका ज़्यादा होगा उस तरह हम पहले लिखते, तो इस तरह का टोटल ज़्यादा हो रहा था, तो 45,200 आ रहा था। इसका जब हमने टोटल किया, जिसका टोटल आ रहा है 24,830, तो ये कम है, ये एक्सेस है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 45,200 में से 24,830 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 20,370, ये आपका है नेट प्रॉफिट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। देखिए बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, सबसे पहले आपको ऊपर ही क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक को लिख लेते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका है 46,200, तो ये आप इसी में आएगा 46,200 लिख लिया। फिर रिटर्न, कमीशन, प्राइस इंश्योरेंस, बिजनेस प्रीमाइसेस, ये भी आपका एसेट्स है, बिजनेस प्रीमाइसेस, ठीक है। बिजनेस प्रीमाइसेस आपका है कितना, बिजनेस प्रीमाइसेस है 40,000, ये भी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बिजनेस प्रीमाइसेस के बाद सन्डी डेटर्स, ये भी एसेट्स हैं। सन्डी डेटर्स कितना है आपका है 26,100, सन्डी डेटर्स ना 26,100, ठीक। फिर उसके बाद संधि क्रेडिटर्स आपके लिए लाइबिलिटी है, तो ये इधर आएगा ना, संधि क्रेडिटर्स कितना है, संधि क्रेडिटर्स है 26,700, तो 26,700 लिख लेते हैं हम लोग, 26,700 संधि क्रेडिटर्स हो गया। उसके बाद गुडविल भी आपका क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है 8,000, तो ये भी लिखाएगा 8,000, ठीक है। फिर उसके बाद पेटेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स है, ये भी लिखाएगा, कितना है पेटेंट्स आपका है 8,400, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग, पोस्टर, ट्रैवलिंग, ड्राइंग आपका तो माइनस होता है कैपिटल में से, कैपिटल अब देख लेते हैं, कैपिटल लिख लेते हैं पहले ताकि सारी चीज़ क्लियर हो जाए। कैपिटल कितना दिया हुआ है, कैपिटल आपका दिया हुआ है 89,760, 89,760। ऐड क्या होता है मालूम होगा आपको, नेट प्रॉफिट को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। नेट प्रॉफिट कितना आया था 20,370, ठीक। टोटल करते हैं इसको, 30, 7 3 10 11 का 1, कैरी 1 0 और 10 1 11, कितना आया 1,10,000। अब लेस क्या होता है आपको याद होगा, ड्राइंग को क्या किया जाता है,
लेस किया जाता है ना। ड्राइंग कितना है 7200, पहले 7200 ड्राइंग को माइनस कर लेंगे हम लोग, तो 3 0, 11 से 2 गया 9, 10 में 7 गया 3 0 1, इतना आएगा। फिर उसके बाद और क्या लेस होगा, इनकम टैक्स भी था, आपको याद होगा। इनकम टैक्स को भी माइनस करेंगे कितना 3000, तो इनकम टैक्स भी क्या है हमारा पर्सनल है ना, तो ये भी ड्राइंग ही है हमारे लिए। कितना है 3000, ये भी माइनस करेंगे। अब कितना आ जाएगा 930, 1,930 रुपीज़, ये हो गया आपका। अब देखिए अच्छा कैपिटल के बाद क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट्स आपका है 8000, तो ये भी लिखाएगा एसेट साइड। फिर उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये भी आपका लिखाएगा क्या, ये भी आपका एसेट है। कैश इन हैंड कितना है 2570। अब बैंकर्स अकाउंट, बैंकर्स अकाउंट का मतलब क्या है, लायबिलिटी है, तो बैंकर्स अकाउंट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बैंकर्स अकाउंट कितना है, बैंकर्स अकाउंट कितना है 5200, तो 5200 हो गया। कमीशन हो गया, लोन ऑन मॉर्गेज हो गया, ठीक है, मॉर्गेज तो नहीं दिख रहा है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो गया है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपका क्या है, आपका लायबिलिटी है, और बिल्स रिसीवेबल क्या है आपका एसेट्स है। बिल्स पेबल आपका है 2280, और बिल्स रिसीवेबल आपका क्या है 4540, ये ठीक है। हाउसेज एंड कार्स ये भी आपको क्या है एसेट्स है, हाउसेज एंड कार्स ये कितना है आपका, हाउसेज 20,300, ठीक है। अब इनको हम क्या कर देंगे, टोटल करेंगे, सब कुछ हो चुका है। अब देखिए इसका जब हम लोगों ने टोटल किया, इसका टोटल आ रहा है, कितना आ रहा था ये 1,64,110, ठीक है। तो इसका भी टोटल वही आएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे क्या था 10 में 7 मैंने 3 कर दिया था, यहाँ 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, तो ठीक है ये मैंने सही कर लिया, लोन और मॉर्गेज लिख लिया है, ठीक है। 1,64,110 ये आपका टैली कर गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व।